दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 जो है हमारा NCERT बुक का क्लास 7 का। तो वाटर उसके एक्सरसाइजेस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन क्या होता है। Precipitation means anything falling from the sky which include rain, snow, hail, etc. on the surface of the earth when they become too heavy to unable to float in the air. सिंपली प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ कि आसमान से कुछ भी चीज़ का नीचे आना, चाहे वो रेन के फॉर्म में हो, चाहे वो स्नो के फॉर्म में हो, चाहे वो हेल के फॉर्म में हो। जब जो एयर रहता है वो अपना कैपेसिटी मतलब पूरा नहीं कर पाता, मतलब उसमें और कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी भी वाटर को और देर तक के लिए रोक सके। तो वो जब अपना कैपेसिटी को खो देता है तो वो पानी को भी नीचे छोड़ देता है। तो अब वो स्नो के फॉर्म में नीचे आए, चाहे स्नो रेन के फॉर्म में नीचे आए या हेल के फॉर्म में नीचे आए, कुछ भी चीज़ जब आसमान से नीचे आने लग रहा है, जब एयर जो है अपना कैपेसिटी खो दे रहा है, वो बहुत भारी हो जा रहा है, तो उसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है। तो द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या हुआ कि वाटर जो रहता है वो अपना फॉर्म को चेंज करते रहता है। जैसे देखो, हम लोगों ने यहाँ देखा था कि ये जैसे हमारा ओशियन, यहाँ पर जो ओशियन में वाटर प्रेजेंट है तो वो ये वाटर के फॉर्म में है। जब इवापोरेशन स्टार्ट होगा तो ये वेपर्स बन के ऊपर उड़ने लगेगा। तो जो ये ऊपर उड़ रहा है तो ये अपना फॉर्म को चेंज कर लिया, तो ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे जो वाटर जो है वो अपना फॉर्म जो है वो चेंज करते रहता है और ये सर्कुलेट करते रहता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। तो ये पहले ओशियन में रहता है, ओशियन से एटमॉस्फेयर में जाता है और एटमॉस्फेयर से वापस से लैंड में आ जाता है। तो ये जो वाटर वेपर बना ऊपर जाके कंडेंस होकर क्लाउड बनाएगा और क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद फिर प्रेसिपिटेशन होकर ज़मीन पे आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस चलते रहता है इसे हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स, मतलब वेव्स का जो हाइट है उसको अफेक्ट करने वाला क्या क्या जो फैक्टर्स है वो वर्क करता है। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ विंड है, फिर उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ विंड है, और फिर डिस्टेंस द विंड ब्लो ओवर वाटर। तो ये तीन फैक्टर्स जो है ये अफेक्ट करता है विंड को, मतलब जो वेव्स है उसको अफेक्ट करता है। तो जैसे स्पीड ऑफ विंड, ड्यूरेशन ऑफ विंड और डिस्टेंस द विंड ब्लो ओवर द वाटर। जो वेव्स है वो स्पीड से कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो देखो, जितना ज़्यादा स्पीड से विंड चलेगा उतना ज़्यादा ही वेव को और ऊपर उड़ने का मतलब उठने का टाइम मिल जाएगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ विंड, मतलब विंड जितना देर तक रहेगा विंड का हाइट भी तो उतना देर तक रहेगा। फिर उसके बाद है डिस्टेंस द विंड ब्लो ओवर वाटर, मतलब जितनी दूर तक विंड ट्रैवल करके आ रही है। मान लो कोई है जो आपको सामने से धक्का दिया तो आप उतनी जोर से नहीं गिरोगे, कोई बहुत दूर से आके आपको धक्का दिया तो आप बहुत ज़ोर से गिरोगे। तो यही सेम कंडीशन वेव्स पे भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। ओशियन वाटर के मूवमेंट में कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ओशियन वाटर को। तो देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। सबसे पहला है टेम्परेचर, फिर है अर्थक्वेक और वोल्केनिक एरप्शन, फिर है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून, और फिर है अंडर वाटर लैंडस्लाइड। तो ये जो है कंडीशंस, इसके कारण जो ओशियन वाटर है इसमें मूवमेंट आता है। टेम्परेचर, अर्थक्वेक, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून और अंडर वाटर लैंडस्लाइड। तो देखो, सबसे पहले एक एक करके समझाती हूँ मैं। टेम्परेचर हुआ, तो टेम्परेचर से ओशियन वाटर में मूवमेंट कैसे आ रहा है। तो ओशियन का वाटर है उस पर जब हाई टेम्परेचर पड़ रहा है तो वो इवापोरेट होकर ऊपर जा रहा है, तो इस तरह का मूवमेंट हुआ। फिर अर्थक्वेक आ रहा है तो जो लैंड शेक होने लगा तो फिर ओशियन भी तो शेक होगा। या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो वॉल्केनो अगर मान लो पानी में हुआ तो वहाँ पर इरप्ट कर गया तो उसके कारण भी वाटर में मूवमेंट आएगा। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, ये हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पर अर्थ है, इधर से मून अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से सन अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो वाटर रहता है वो राइज होने लगता है सन और मून दोनों के अट्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ दे कास्ट। टाइड्स होता क्या है और वो कैसे फॉर्म होता है या कैसे बनता है।
द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। जो रिदमिक राइज और फॉल इन वाटर होता है, मतलब पानी का ऊपर उठना और पानी का नीचे आना, वो अगर दिन में 2 बार हो रहा है तो उसे हम लोग टाइड बोलते हैं। और ये एक रिदम के साथ चलेगा। मान लो इतना पे उठा तो इतना पे ही नीचे आएगा, फिर इतना पे ही वापस उठेगा, तो ये कंडीशन रहता है। अब देखते हैं टाइड जो है ये फॉर्म कैसे हो रहा है। तो द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by sun and the moon on the surface of the earth causes tides। जो ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है सन का और मून का, उसी के चलते जो सरफेस है इस पर टाइड का क्रिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स क्या होता है? तो ये एक वाटर का स्ट्रीम रहता है, मतलब पतली पतली धाराएं रहती है जो कि कॉन्स्टेंटली ओशियन सरफेस पे फ्लो कर रहा है और ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस का, मतलब आपको रीजंस बताना है। ओशियन वाटर इज़ सॉल्टी। ओशियन वाटर सॉल्टी क्यों है? तो ओशियन वाटर इज़ सॉल्टी बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट वी ईट। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि ओशियन का वाटर जो है ये सॉल्टी क्यों होता है। तो देखो, सॉल्टी इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो सॉल्ट है इस पे आकर मिक्स हो गया है, और मोस्टली जो सॉल्ट रहता है वो सोडियम क्लोराइड रहता है। इसे सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन सॉल्ट हम लोग खा रहे हैं वही सॉल्ट रहता है, तभी तो ओशियन से सॉल्ट निकाला जाता है ना। तो ये रीज़न हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ डेटोरिएटिंग। जो वाटर का क्वालिटी है वो दिन पर दिन घटते जा रहा है, मतलब नीचे गिरते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ डेटोरिएटिंग बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर सोर्सेज। द वाटर बॉडीज आर गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू डंपिंग और अनट्रीटेड वेस्टेड सीवेज, पेस्टिसाइड, टॉक्सर्स, डिकेड मटेरियल इनटू इट। देखो, क्वालिटी ऑफ वाटर क्यों मतलब दिन पर दिन नीचे जाते जा रहा है? क्योंकि हम लोगों को जो वाटर मिल रहा है वो पॉल्यूटेड सोर्स से मिल रहा है, मतलब वो पानी पहले से ही पॉल्यूटेड है जो हम लोग को दिया जा रहा है। जैसे देखो, नॉर्मल पीपल अगर कोई रिवर्स के पास रह रहा है तो वो रिवर का पानी कलेक्ट करेगा, लेकिन अगर हम लोग रिवर में कुछ वेस्ट फेंक रहे हैं, पेस्टिसाइड्स फेंक रहे हैं, फर्टिलाइजर्स फेंक रहे हैं, या कुछ भी सड़ा गला हुआ मटेरियल फेंक रहे हैं, तो वो तो पानी को जाके ख़राब कर रहा है, फिर वही पानी हमारे तक पहुंच रहा है। तो इसी के कारण जो क्वालिटी है वाटर का वो दिन पर दिन नीचे गिरते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। तो द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो इसे क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वो अपने फॉर्म को चेंज करते रहता है, चाहे वो ओशियन से एटमॉस्फेयर पे जाए, फिर एटमॉस्फेयर पे लैंड पे जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। जनरली द वार्म ओशियन करेंट्स ओरिजिनेट नियर इक्वेटर। जो वार्म ओशियन करेंट्स रहता है वो इक्वेटर के पास ओरिजिन होता है, क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रहा है, तो यहाँ का जो एरिया रहेगा या पानी रहेगा वो गर्म हो जाता है, इसलिए यहाँ से वार्म ओशियन करेंट्स का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट है द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड टाइड। जो रिदमिक राइज और फॉल हो रहा है वाटर में एक दिन में जो 2 बार, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको आपको मैच करना है इस कॉलम के साथ। तो चलिए इसको देखते हैं। तो कैस्पियन सी जो है ये सबसे लार्जेस्ट लेक है। उसके बाद टाइड, तो टाइड क्या हो गया? तो पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। सुनामी क्या हो गया? तो स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स हो गया। और ओशन करेंट्स क्या हो गया? तो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डिफिनाइट पाथ्स। तो ये हो गया मैचिंग, और इसी के साथ चैप्टर हुआ ख़त्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।